हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल से संबंधित सभी प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हाँ, तो आपको मैं पिछले वीडियो में वर्ण विचार के बारे में बताया था और वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर वर्ण को हमने कुछ बताया था। तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ताकि आपको इस सब्जेक्ट में और व्याकरण की इस भाषा में पैनी दृष्टिकोण विकसित हो, तो व्यंजन वर्ण को आज हम लोग लेकर के आए हैं। अब व्यंजन वर्ण को समझेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। ऐसे तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ईजी है, बहुत हार्डली नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या है बहुत ही अच्छे तरीका से। तो आज क्या जानेंगे? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः न होकर किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होते हैं तो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, चाहे ख, ग, घ, अंग इत्यादि, है ना, और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्ण का ये क्या हो गया आपके सामने उदाहरण। तो अब व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया। व्यंजन वर्ण को 7 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। पहला हम लोग देखेंगे क वर्ग। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा हम लोग देखेंगे ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी न। नेक्स्ट देखेंगे त वर्ग। त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट क्या देखेंगे? प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। नेक्स्ट क्या है? अंत अस्थ वर्ण। इसके अंदर य, र, ल और व आते हैं। इसके बाद 7वां में आपका उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण इसके अंतर्गत तीनों स, तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह आते हैं, है ना। क्या आते हैं? तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत अस् वर्ग और उष्ण वर्ग। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से 7 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है ना। वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्प प्राण और दूसरा क्या होगा? महाप्राण, है ना। इसे इस प्रकार से ही समझा देते हैं कि वायु प्रक्षेप के आधार पर, जिस प्रकार से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, किस माध्यम से? मौत के माध्यम से। तो वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में डिवाइड किया गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का कहने का तात्पर्य हुआ कि अल्प प्राण
वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, जो वर्ग देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये सारे क्या है? अल्प प्राण है ना। इसके अतिरिक्त महाप्राण, वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जस्ट अल्प प्राण का उल्टा, उसमें अल्प प्राण में क्या होता है? हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होते हैं और महाप्राण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का है ना, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, वो कौन सा वर्ण हुए? महाप्राण हुए, है ना। तो आप इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के रूप में देख सकते हैं। अभी हम लोगों का प्रारंभिक दौर गुजर रहा है, तो आप इस चैनल से बने रहें, आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो अधिक से अधिक वीडियो का शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो यह नहीं सोचे कि किस प्रकार से पढ़ना है, दिक्कत होगा। हम लोग सभी गतिविधियां अपनाएंगे कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। और जीवन भी क्लास के बच्चे होंगे, हिंदी तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त इंग्लिश, ज्योग्राफी, गणित, सही विषय का पैनी दृष्टिकोण आपका उस पर रहे, ऐसा मैं बनाऊंगा वीडियो। तो मेरे साथ और भी शिक्षक जुड़ेंगे, तो आप मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।